हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 10 फरवरी 2025 हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बिल्कुल आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में जो भी 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस है वो हम आपको यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। इससे पहले हम सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाला एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल रही है स्टडी मटेरियल में, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होता है हम टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल जो त्योहार है ये झारखंड में मनाया जाता है। और झारखंड जो है, देखिए सरहुल जो है झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। ये जो पर्व है आदिवासी नववर्ष और झारखंड के मुंडा, उराऊ और हो आदि जनजातियों द्वारा बेसिकली मनाया जाता है। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक सरहुल जो त्योहार है ये नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये जो है झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो आदिवासियों का द्वारा मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में हर साल मनाया जाता है और चंद्रमा के तीसरे दिन यानी या चैत्र के पखवाड़े में सरहुल वसंत ऋतु या फागुन के आगमन का प्रतीक है। और जून के महीने का जो है या जेठ ये तक ये बेसिकली मनाया जाता है। जून के महीने या जेठ तक मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना। सरहुल बेसिकली अगर अपन बात करें इसका अर्थ क्या होता है? वृक्षों की पूजा इसका अर्थ होता है सरहुल का। तो प्रकृति के करीब होने के कारण ये जो जनजातियां हैं आदिवासी जनजाति प्रकृति के सबसे करीब मानी जाती हैं। तो प्रकृति के करीब होने के कारण ये जो जनजातियां हैं वृक्षों की पूजा नामक सरहुल जो पर्व है ये बेसिकली मनाती है, ये इसकी शुरुआत करती है। तो शुरुआत वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा से बेसिकली करते हैं। ये एसएससी जीडी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, जो सिर्फ 49 रुपये 50 रुपये में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डेमो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ये डिस्काउंट आपको वापस से प्राइस बढ़ सकती है, तो आप जल्दी करें, है ना। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 700 से 800 के समथिंग कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, तो आप जाइए चेकआउट करिएगा क्या क्या कंटेंट है क्या नहीं है। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर यानी लिटरेसी जो रेट है ये हाई है? सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है ये केरल का है। केरल भारतीय जनगणना 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता जो दर है ये 94% के समथिंग है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है और पुरुष साक्षरता 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता 92.07% है। याद रखना है केरल की जो कुल साक्षरता है ये करीबन 94% के समथिंग है, जो भारत में औसतन साक्षरता दर 72.98% से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ये जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और इसे साल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के जरिए लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि साल 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए देने के लिए बेसिकली बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जो है ये देखने को मिलता है और इस अनुच्छेद 21A के तहत ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत योजना। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो ये फरवरी 2023 में इसको शुरू किया गया था अमृत भारत योजना को। अमृत भारत स्टेशन योजना इसका नाम है और फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। ये जो योजना है रेल मंत्रालय ने देश के 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की थी, है ना। तो याद रखना है अमृत भारत योजना इसका नाम दिया गया है। अमृत भारत जो योजना है ये जो योजना है भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है और इस योजना का मकसद है देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना, है ना। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाएगी और अमृत भारत स्टेशन योजना इसका नाम दिया गया है। ये जो योजना है भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो मोहम्मद शमी को मिला था। साल 2023 के लिए आईपीएल में पर्पल कैप जो है गुजरात टाइटंस के गेंदबाज है मोहम्मद शमी, इनको मिली थी।
और मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर ये जो पुरस्कार है ये जीता था। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं इनको हर साल पर्पल कैप दिया जाता है ना, याद रखना है, पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इनमें भी कई तरह के कैप होते हैं जो कि अलग अलग चीजों के लिए बेसिकली दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की जो आयु है ये पहले 21 साल थी, इसको घटाकर फिर 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 साल किया गया। तो ये जो किया गया 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ही हुआ है ना। तो ये 21 मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने को ही ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का 61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जो कि 1989 में हुआ था, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया था इसके थ्रू। पहले 21 साल थी, फिर घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान वोट डालने की जो आयु है वो। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया था और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित प्रणाली अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य किससे जुड़े कलाकार आपको बताने थे। तो यहाँ पर आपका सितारा देवी और डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच करेक्ट आंसर रहेगा। एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए इसलिए एक्यूरेट तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बता पाना, क्योंकि पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित कथक नर्तक पूछा है तो कथक नर्तक ही हम आपको बता रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इनमें से ऑप्शन में आपको क्या क्या मिला था। कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है जिनमें सितारा देवी और डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच शामिल है। दादीज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ और भी कलाकार है जैसे कि पंडित बिरजू महाराज है, गुरु कीज पदम कुमारन नायर इनका नाम है, ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पुडुचेरी से बना है। पुडुचेरी के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है ये कौन है? तो पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये है के कैलाशनाथन, इनका नाम है के कैलाशनाथन। वर्तमान में पुडुचेरी के डिप्टी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जिस दिन फर्स्ट टाइम आपका गवर्नर से क्वेश्चंस बना था उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम और डिप्टी सीएम वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा। लगातार क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस लगातार ही देखने को मिल रहे हैं। हर दिन लगभग एक आध क्वेश्चंस यहाँ से फंस रहा है। तो कुनियल इनका नाम है, कुनियल कैलाशनाथन है ना, के कैलाशनाथन इनका पूरा फुल शॉर्ट नेम है, कुनियल कैलाशनाथन फुल फॉर्म है इनका। तो 1979 बैच के गुजरात केडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है और वर्तमान में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यरत है। कैलाशनाथन ने इससे पहले साल 2013 तक गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है। तो ये जो कैलाशनाथन है, बिल्कुल कैलाश जो नाथन है ये नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं जो उस टाइम पर 2013 तक गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, दो योजना आई थी, एक तो आत्मनिर्भरता से रिलेटेड थी और एक जनजाति योजना थी। अब दोनों का एग्जैक्ट तो हमें डेटा नहीं मिल पाया, जितना मिला है जैसा कि इन्होंने बताया था वो हमने आपको बता दिया है। अब जो योजना थी आपको बताइए, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अच्छे से इन टॉपिक को आप देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान में शिक्षा का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। इसने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया और ये एक अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में जो पदार्थ देखने को मिलता है ये जीव द्रव्य बेसिकली मिलता है। अगर अपन बात करें तो ये साइटोसोल और साइटोप्लाज्म है ना, इस तरह से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगर जीव द्रव्य दे रखा था तो करेक्ट आंसर वो भी आपका रहेगा। क्लियर है। साइटोप्लाज्म की बात करें, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच मौजूद जो तरल पदार्थ होता है इसमें कोशिकांग और अन्य जो जैविक तत्व है निलंबित रहते हैं। साइटोसोल की बात करते हैं, ये साइटोप्लाज्म का तरह ही तरल भाग होता है। इसमें विभिन्न एंजाइम, प्रोटीन, लवण और अन्य घुलित पदार्थ होते हैं और इसमें कोशिकी क्रियाएं बेसिकली होती हैं। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज भी बना है। नेक्स्ट पूछा है, जावरा उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। जावरा उत्सव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ये एक नृत्य उत्सव है जिसे
हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है, इसमें पुरुष महिलाएं एक साथ जो है हिस्सा लेती है इस नृत्य में। ये हमारी ई बुक है गाइस, स्पेशल जीके स्पेशल, है ना। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है इस पर। लेटेस्ट है और अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है, नवीनतम पैटर्न पर बेस्ड पूरी की पूरी, आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम का पैटर्न बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा कंटेंट इसमें। तो एक बार डेमो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है कुछ गलत से कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें आप समझ नहीं पाएंगे आसानी से कि क्या क्या लिखा है हमने। तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से हमें बताया कि पंडित दे रखा था, उनका नाम उनको याद नहीं रहा, वो किस घराने से संबंधित है। समझ गए ना आप। अब हम यहाँ पर आपको 3 चीजें बता रहे हैं। देखिए इन पंडित में से किसी का भी नाम ये हो सकता है, पंडित भीमसेन जोशी हो सकता है, पंडित रविशंकर हो सकता है, पंडित जिसराज हो सकता है ना। तो अगर आपसे जो भी पूछा हो आसानी से बता दीजिएगा। अगर पंडित भीमसेन जोशी का पूछा तो इनका संबंध है किराना घराने से। पंडित रविशंकर का पूछा तो मेहर घराना हो जाएगा। पंडित जिसराज ये मेवाती घराने से रिलेटेड है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक और उनके घराने की स्पेशली हमने लिस्ट डाल दिया ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस बने आसानी से कवर हो पाए। पंडित भीमसेन जोशी इनका किराना घराना से संबंधित है। पंडित जिसराज मेवाती घराना। पंडित कुमार गंधर्व ये निर्दिष्ट घराने से अलग अपनी शैली की विकसित की। पंडित रामाश्रय झा रामपुर सहसवान घराना। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर अतरौली घराना। पंडित अजय पोहनकर ये किराना घराने से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराना कथक के लिए स्पेशली इनको जाना जाता है। तो ये सारे इन्हीं में से आपको आई थिंक ऑप्शन में मना होगा क्योंकि सारे पंडित ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो इनका नाम है बज एड्रिन, है ना। तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे जो अंतरिक्ष यात्री थे ये थे बज एल्ड्रिन। याद रखिएगा इनका नाम एल्ड्रिन। अपोलो 11 मिशन से गए थे, पहली बार चंद्रमा पर मानव कदम रखा था। तारीख थी 20 जुलाई 1969। मिशन था अपोलो 11, है ना। तो अपोलो 11 मिशन से गए थे और तारीख थी 20 जुलाई 1969। पहली बार चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा था इस दिन, है ना। तो नील आर्मस्ट्रांग के साथ में दूसरा जो व्यक्ति गए थे इसका नाम है बज एल्ड्रिन। याद आपको रखना है, नील आर्मस्ट्रांग कमांडर थे। पहले चंद्रमा पर सबसे पहले जो उतरे थे ये नील आर्मस्ट्रांग ही उतरे थे। और दूसरे जो उतरने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है बज एल्ड्रिन। लूनर मॉड्यूल पायलट थे ये, है ना। दूसरे नंबर पर चंद्रमा पर ये व्यक्ति उतरे थे। तो इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन बनाए। इनके साथ में एक और व्यक्ति गया था माइकल कॉलिंस, कमांड मॉड्यूल पायलट थे जो कि चंद्रमा की कक्षा में रहे लेकिन सतह पर ये बेसिकली नहीं उतरे थे, है ना। तो दूसरे व्यक्ति यही बन चुके हैं बज एल्ड्रिन, पहले है नील आर्मस्ट्रांग। याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये था आपका गवर्नमेंट नीति से क्वेश्चन था आपका, एक एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था बट कि हम टॉपिक आपको बता देते हैं आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक कोई क्वेश्चन था, है ना, थी जो भी उन्होंने बताया हमने वैसा कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। एक क्वेश्चन था जो याद नहीं है बट उसका ऑप्शंस याद है, 1 से 31 जुलाई 2024, 1 से 31 जुलाई अक्टूबर 2021, इस तरह से ऐसे ही कुछ था जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन, है ना। तो आप समझ सकते हैं, हमें तो एग्जैक्ट समझ में नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन का ही पता नहीं है। आप ऑप्शन से आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या चीजें निकालोगे, है ना। जब तक क्वेश्चंस नहीं मिलेगा ऑप्शंस का क्या करोगे। और ऑप्शंस में भी डेट दे रखा हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चंस क्या हो सकता है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, इमेजिन नहीं किया जा सकता क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हमने आपको याद दिलाने के लिए बता दिया। अगर आपको किसी ने एग्जाम दिया था तो उनको रिकॉल हो जाएगी चीजें, वो बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है खेल के बारे में, कोई उपाधि से रिलेटेड था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, है ना। तो इस तरह से होगा आपका चीजें, खेलों से जुड़ी कुछ उपाधियां हैं, है ना। तो इन्हीं में से आपका आई थिंक बना होगा। और 2024 का करंट अफेयर से भी जुड़े 3 क्वेश्चंस बता रहे थे कि 3 क्वेश्चंस बने हैं। देखिए 1-2 तो हमने बता दिया, ये गवर्नर वगैरह लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला, है ना। बाकी 1-2 और बता दिए हमने, ये 2024 वाला, है ना। एक आध क्वेश्चन और बना होगा, इस हिसाब से 3 क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछ गए थे। ये जीके वाला हमने जितना भी मिला था एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश की है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो आप जरूर से कमेंट में जो टेलीग्राम की हमने लिंक दे रखी है वहां पर हम जैसे ही शिफ्ट छूटती है तो हम तुरंत से मैसेज डाल देते हैं नंबर वाला। तो आप क्वेश्चंस बता दिया करें जब भी आपकी एग्जाम छूटती है, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो आपको और अच्छे से हम कवर करवा पाएंगे, है ना। आपकी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही स्पेशली की जा रही है। आप सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो हम डेफिनेटली कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और आपके सहयोग की ज़रूरत है, बिना आपके सहयोग के पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें।
है ना। तो आप बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, है ना। जब भी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद तुरंत क्वेश्चन सेंड कर दिया करें टेलीग्राम पर, ताकि हम आपको एग्जैक्ट 100% रियल ऑथेंटिक जो एनालिसिस है ये देने में कामयाब रह पाए। क्लियर है। अब हम हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी एसएससी जीडी वाली टेस्ट सीरीज है, स्पेशल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी स्पेशल ऑफर के तहत आपको मिल जाएगी। अगर अभी आप इनरोल कर लेते हैं तो आपको ये सिर्फ उन 50 रुपये मिल जाएगी, नहीं तो 79 इसकी प्राइस वापस से बढ़कर 79 हो जाएगी। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है ना। बस कुछ टाइम के लिए ही स्पेशली निकाला गया है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में डलिए। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, इनकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में, ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और दुनिया भर का कंटेंट है, जो भी आपकी एग्जाम की तैयारी में आपको लगेगा सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर। ये मध्य प्रदेश एग्जाम स्पेशल है, इसमें आपको मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी ग्रुप 5, ग्रुप 4, इन सभी की आपको आरक्षक वगैरह सबकी मिल जाएगी। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा एप्लीकेशन पर, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। आइए अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश की। तो गद्यांश एक महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा गया था आपका, जिससे 5 क्वेश्चन आपके बने थे। अब बात करते हैं हम, गद्यांश तो हो गया हमारा, बाकी और टॉपिक। तो विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, और पर्यायवाची से भी आपको बताइए एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। संज्ञा से आपका 1 क्वेश्चन बना है, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन बने, मुहावरे से 1 क्वेश्चन बना है, पेरा जंबल से 1 क्वेश्चन बना है। और भी टॉपिक आपके हो सकते हैं, बट हमें जितना मिला है उतना हमने आपको बताया है। मैथ्स में प्रतिशत से 1 क्वेश्चन आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 4 क्वेश्चन बने, एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन बनाए, एवरेज से 1 क्वेश्चन है आपका, डीआई से क्वेश्चन नहीं था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, रेशियो से 1 क्वेश्चन है, पाइप और टंकी से क्वेश्चन नहीं था, ट्रेन से 1 क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है एजेस वाले से, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, और रेशियो से 1 क्वेश्चन है आपका, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन है 2D से, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे गए हैं मैथ्स में। वहीं रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त संबंध से, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, डाइस से 1 क्वेश्चन आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन है, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था आपका, आकृति से 2 क्वेश्चन थे, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन है आपका, पजल से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पूरा रीजनिंग का ओवरव्यू है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। अब काफ़ी हद तक यहाँ से आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा कि पैटर्न को समझने किस तरह का पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें आपकी एग्जाम में यहाँ से चीज़ें पूछी गई है ना। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जिन लोगों को पता है वो वहाँ पर भी बता सकते हैं। और इसके बारे में बताना चाहेंगे, सिर्फ 49 की अभी प्राइस है ना, जल्द ही इंक्रीज हो जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट है। पहले 79 में यही आपको मिल रही थी, अब सिर्फ 49 में मिल रही है ना। तो जल्दी करें, लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी वगैरह आरपीएफ कांस्टेबल की अवेलेबल है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है आपका, जो एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं 2025 में, टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है, उसी पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो जाइए चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर एक्यूरेट और बिल्कुल 100% रियल तरीके से आपको वहाँ पर मिलेगी। खुद आप जाइए, आप चेक करिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो जो चीज़ें चाहिए वो उस हिसाब से चेक करिएगा, उसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आपको चीज़ें मिल रही है। और यहाँ पर ये पीडीएफ के बारे में अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी मिल पाए, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइज मैं एक और चीज़ बता दूं, जो लोग टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर चेक कर रहे हैं वहाँ पर जाकर चेक मत करिएगा, पेड कोर्स में जाकर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सबसे कम प्राइस में मिलेगी। पेड कोर्स में टेस्ट सीरीज में आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा प्राइस उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि पेड कोर्स में जाइए, वहाँ से लीजिए, और वहाँ पर व्यवस्थित फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें थी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।